दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन कश्यप आपके सामने एक बार फिर आशा करता हूं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे, सफल होंगे और सकारात्मकता ऊर्जा के साथ दोस्तों आगे बढ़ रहे होंगे दोस्तों, और दोस्तों अपने परिवार के साथ खुश होंगे दोस्तों। तो दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और दोस्तों सफलता प्राप्त करके आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बताना चाहूँगा, कुछ दिए बिना हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। दोस्तों किसी को पैसा महत्वपूर्ण है, किसी के लिए तो दोस्तों किसी के लिए सत्ता महत्वपूर्ण है और दोस्तों किसी के लिए संपत्ति महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों इससे ये नहीं कि हम सफलता के लिए और सफलता के बारे में किताबें पढ़ते हैं, रटते हैं दोस्तों। उन किताबों को पढ़ने से, रटने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम अपने जीवन में उन प्राथमिकताओं को लागू नहीं करेंगे, सफलता के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आज एक राजा था, उसने अपने सलाहकारों को बुलाकर उनसे कहा, मैं आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहता हूँ। तो उसने कहा जो पहले इतिहास था, जो पुराना इतिहास था, उसमें कुछ अच्छी बातें लिख कर लाओ, तैयार करो और मेरे सामने पेश करो दोस्तों। दोस्तों उसके राजा के सलाहकार इस चीज़ में लग गए, उन्हें टाइम लगा दोस्तों। वो किताबें लिख के लाए और किताबें राजा के सामने रख दी। राजा ने उन किताबों को देखा तो राजा ने उससे कहा, ये बहुत ज़्यादा है, लोग बाग इनको पढ़ नहीं पाएंगे, इसे और कम करो दोस्तों। तो दोस्तों उनके सलाहकार फिर चले गए, फिर लग गए, फिर करने लगे दोस्तों। करते करते ऐसे ही फिर वो कुछ कम किया, फिर लेकर आए। तब राजा ने फिर कहा, ये अभी भी ज़्यादा है, इसे और कम करो दोस्तों। दोस्तों सलाहकार फिर चले गए, फिर उन्होंने इतिहास को देखा, अच्छी बातें लिखी और उसमें दोस्तों एक किताब में पूरी करके ले आए दोस्तों। तब राजा के सामने पेश किया उन्होंने। राजा ने फिर कहा, ये अभी भी ज़्यादा है, लोग बाग इसको नहीं पढ़ेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसे और कम करो दोस्तों। तो उन सलाहकारों ने और कम करा, उसको किताब को आधा कर दिया दोस्तों। आधा करने के बाद वो राजा के सामने फिर पेश हुए, लेके आए। राजा ने फिर उनसे कहा कि ये अभी भी ज़्यादा है, लोग बागों के पास आने वाले टाइम में इतना समय नहीं रहेगा कि वो इतनी किताबें पढ़ सके, इतनी बातें इसमें देख सके, इसे और कम करो दोस्तों। तो उसके सलाहकारों ने उसे और कम किया, आधी किताब से भी और आधी कर दिया। तब वो उनके पास लेके आए, मगर तब भी राजा ने यही कहा, ये अभी भी ज़्यादा है। तो दोस्तों करते करते वो एक पेज रह गया। जब वो सलाहकार उस राजा के पास उस एक पेज को लेके आए, उस राजा ने तब भी यही कहा कि दे अभी भी ज़्यादा है। तब मिलकर सलाहकारों ने एक शब्द लिखा, जिसका मतलब था कि राजा के सामने पेश किया। उस शब्द को देखकर राजा खुश हुआ। उस शब्द को राजा ने कहा, हाँ ये वाक्य सही रहेगा, आने वाले समय में हम जो अपनी पीढ़ी को दे पाएंगे कि इतिहास में क्या है। वो वाक्य था, खाना फ्री में नहीं मिलता है, खाना मुफ्त नहीं मिलता है। तो दोस्तों उस राजा का यही कहना था, उन सलाहकारों का यही सब निचोड़ दिखा देंगे, अगर हम कुछ करेंगे तो दोस्तों हमें कुछ मिलेगा, अगर हम कुछ देंगे तो ही हमें कुछ मिलेगा, तो दोस्तों हमें नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों इसी वजह से किसी लोगों को संपत्ति पसंद है, किसी लोगों को महत्वपूर्ण सत्ता है और किसी के व्यक्ति के महत्वपूर्ण संपत्ति है दोस्तों। तो दोस्तों अपना हर कुछ, हर समय, हर दिमाग, हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हम भी दूसरे को दें, तो ताकि हमें भी मिले दोस्तों। दोस्तों हर समाज में मुफ्तखोरी खाने वाले लोग मिल जाएंगे दोस्तों, हर समाज में होते हैं, हर व्यक्ति में होते हैं। मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। मगर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बैठे बैठाए अगर हमको मिलने लगे तो दोस्तों हमारा शरीर, हम कार्य करने लायक नहीं रहेंगे, हम मुफ्तखोरी में पड़ जाएंगे और दोस्तों हमें एक गंदी आदत पड़ जाएगी दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही जंगल में एक लार्क चिड़िया थी, वो बहुत अच्छा गाना गाती थी। एक बार वो गाना गा रही थी तो जंगल में एक किसान उसके पास से निकल कर जा रहा था दोस्तों। तो उस लार्क चिड़िया ने उस किसान से पूछा कि तुम्हारे पास इस संदूक में क्या है। तो उस किसान ने उस लार्क चिड़िया से कहा, इसमें कीड़े हैं, मैं कीड़ों को बाजार में देकर पंख लेने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उस लार्क चिड़िया ने उस किसान से कहा, पंख तो मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ, मेरे पास भी पंख है, तो तुम ऐसा करो, ये कीड़े मुझे दे दो, मेरे से पंख ले लो दोस्त। तो दोस्तों उस
किसान ने लार्क चिड़िया की बात मान ली और उसको कीड़े दे दिए और लार्क चिड़िया ने उसको अपना एक पंख दे दिया दोस्तों ये बातें काफ़ी दिन तक चलती रही। वो उसे कीड़े ला के देता रहा, वो उसको पंख देते रहे। धीरे धीरे दोस्तों ऐसा समय आ गया कि लार्क चिड़िया के पास एक भी पंख नहीं रहा दोस्तों वो देखने में भद्दी लगने लगी और वो कीड़ों के लालच में कि उसे कीड़े तलाश ना करने पड़े, बैठे बैठाए उसे कीड़े मिल जाए, खाने के लिए मिल जाए दोस्तों, वो अपने पंख देती रही और दोस्तों उसके पंख इस तरह से सारे खत्म हो गए दोस्तों। अब उसके अंदर वो बात नहीं थी कि वे उसके पास पंख नहीं थे जो उड़कर वो कीड़ों को तलाश कर सके। और दोस्तों किसान उसको बिगर पंख के कीड़े देना नहीं चाहता था दोस्तों। वो दिखने में भी बड़ी भद्दी लगने लगी और दोस्तों कुछ समय बाद वो मर गई दोस्तों। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, हम लोगों को भी मुफ्तखोरी के चक्कर में या जाल में नहीं फंसना है दोस्तों। हमें मेहनत करके या दुड़ के या चिड़िया की तरह या और किसी की तरह, इंसानों की तरह तोड़ के जाकर काम करना है, अपने शरीर को कष्ट देना है, तलाशना है, हमें काम को तलाशना है दोस्तों, व्यापार को तलाशना है हमें दोस्तों, और दोस्तों में सफलता को तलाशना है। तो दोस्तों किसी को संपत्ति पसंद है तो किसी को पैसा पसंद है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और किसी को सत्ता पसंद है, मगर दोस्तों ये सब चीज़ें बैठे बैठाए मुफ्तखोरी में नहीं मिलती है दोस्तों। उस राजा ने इसी वजह से वो एक वाक्य जो पूरे इतिहासकारों ने, उसके सलाहकारों ने उसे दिया था, ये इसी में से दिया था कि दोस्तों खाना मुफ्त में नहीं मिलता है। तो दोस्तों हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ बढ़ना पड़ेगा, तभी हम बढ़ना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हमें कुछ मिलेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे और तभी हम चल पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमें उस लार्क चिड़िया की तरह लालच में नहीं आना, मुफ्तखोरी के चक्कर में नहीं लगना और अपना ही नुकसान नहीं कर लेना दोस्तों, ताकि हम कभी आके इस दुनिया से चले भी जाए और पता भी न चले दोस्तों। तो दोस्तों हमें वो काम करने हैं जो दुनिया देखे, जो दुनिया सुने, जो दुनिया बताए और जो दुनिया सबको समझाए दोस्तों। तो दुनिया में आए हैं तो दोस्तों हमें काम ऐसा ही करना है दोस्तों। कहते हैं ना कि आम के पेड़ के नीचे बैठा मोरख आम आम चिल्लाए, आम वही खाए जो आम तक पहुंच पाए। तो दोस्तों अगर हमें आम खाना है तो हमें आम के पेड़ के नीचे नहीं बैठे रहना है, हमें पेड़ पर चढ़ना है, आम को तोड़ना है और तब जाकर हम उस आम को खा पाएंगे। तो दोस्तों यही है कि हमें मुफ्तखोरी से बचना है, हमें मुफ्तखोरी के पास नहीं जाना है, औरों को भी हमें मुफ्तखोरी से बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है। मेहनत करके काम करके कामयाबी हासिल करके मेहनत से कमाना है और मेहनत से खाना है और मुफ्तखोरी से हमें दूर रहना है दोस्तों। तो दोस्तों महिला, कोई भी महिला और कोई भी पुरुष जो जीतते हैं वो कोई अलग कार्य नहीं करते दोस्तों, मगर दोस्तों उनके काम करने के ढंग अलग होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें भी अपनी योग्यता को निखार के, अपनी क्षमताओं को समझ के हमें भी जीतना है, कामयाब होना है, क्योंकि हम भी उन्हीं में से हैं जो वो सफल हुए हैं और जो जीते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, अपनी योग्यताओं को हासिल करना है और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है दोस्तों। कि हमें मुफ्तखोरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें मेहनत करके कमाना है, हमें मेहनत करके आगे बढ़ना है और हमें सफल होना, कामयाब होना और तरक्की करनी है दोस्तों। इसके लिए हमें जीवन में कार्य तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। बैठे बैठाए हमें कुछ नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो दोस्तों हम अपाहिज हो जाएंगे, हम बेकार हो जाएंगे और हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जीवन में हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी ही चीज़ ऐसे नहीं मिल जाती है, वो भी काफ़ी संघर्ष के बाद में प्राप्त होती है, तो उसका एक अलग आनंद होता है दोस्तों। अपने जीवन में संघर्ष करिए, सफलता प्राप्त कीजिए और मुफ्तखोरी के चक्कर में दोस्तों नहीं रहिए। मेहनत करके कमाइए, मेहनत करके लीजिए और मेहनत करके सफलता प्राप्त कीजिए।